अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और आज बन रहा है मार्बल केक, जिसके लिए मैंने लिए हैं 3 अंडे और उनको मैंने डाल दिया और अच्छा सा बीट कर रही हूँ। और जब थोड़ा सा ये 3 अंडे बीट हो जाएं तो उसके अंदर आपने चीनी डाल देनी है, और जो चीनी है वो आपने डालनी है आधा कप। और फिर उसको बीट करना है, और फिर उसके बाद आपने आधा कप ही ऑयल डाल देना है और उसको भी फिर उसके साथ अच्छे सा बीट करें। और उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि किस तरह कितना चाहिए हमें कलर चेंज हो जाए। और फिर 1 चम्मच वनीला एसेंस डाल दिया, और मेरा वनीला एसेंस ख़त्म हो गया था। तो ये अब 4 चीज़ें इसमें डली हुई हैं और उसको हमने अच्छा सा बीट किया। और फिर एक अलग से दूसरा जो पार्ट करना है वो हमें चाहिए 1 कप मैदा। भर के 1 कप मैदा लेना है और उसको स्टेनर में डालना है, और उसमें आपने 1.5 चम्मच जो है ना बेकिंग पाउडर का डालना है। और फिर उसको आपने यूँ जो हमने पहला स्टेप किया था अंडे वगैरह का जो मिक्सचर तैयार किया था, फिर उसके अंदर डाल देना मैदा और बेकिंग पाउडर। और फिर उसको हमने करना है अच्छा सा मिक्स बीटर की मदद से। और फिर उसके बाद हम बीटर के बाद मैंने उसको ये चम्मच ले लिया और उसके साथ मिक्स कर रही। और जो ये मिक्सचर तैयार हुआ है उसको हमने आधा आधा कर लेना है। एक बाउल में आधा मिक्सचर डाल लिया और उसके अंदर अब हम डालेंगे 2 चम्मच कोको पाउडर। और कोको पाउडर को भी स्ट्रेनर में डाल के फिर डालेंगे। मेरा बर्तन ज़रा छोटा था तो थोड़ा सा मेरी जहाँ मैं बनाई थी वो जगह ज़्यादा मैसी हो गई, तो आप ज़रा बड़ा बर्तन ले लेगा। और फिर इसको भी हम कोको पाउडर को जब इसके साथ मिक्स कर लेंगे आधे मिक्सचर के साथ, और इसमें डालेंगे 4 चम्मच दूध। और इसको दूध भी है वो रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ था। और इन सब को हम करेंगे फिर अब अच्छा सा मिक्स। और ये हमारे 2 मिक्सचर अच्छे से तैयार हो गए हैं। एक वनीला का हो गया और एक हो गया कोको पाउडर का। और अब इनको चाहिए हमें केक बनाने वाला एक सांचा। उसमें मैंने एक क्या कहते हैं उसको, पेपर को ऑयल के साथ पहले ग्रीस किया और फिर उसमें लगाया एक पेपर। अगर आपके पास ये पेपर ना हो तो आप अखबार भी लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद दोबारा ऊपर से उसको ग्रीस कर दिया। और सबसे पहले हमने प्लेन वाला मिक्सचर लगा डाला, उसके ऊपर फिर हमने कोको पाउडर वाला मिक्सचर डाला, फिर प्लेन, फिर कोको पाउडर वाला, फिर प्लेन, फिर कोको पाउडर वाला। मैंने जितना आपके पास मिक्सचर है ना आप डालते जाएं, पहले प्लेन, फिर कोको पाउडर वाला, फिर प्लेन, फिर कोको पाउडर वाला। और फिर उसके बाद आपने लेना है एक टूथपिक, और टूथपिक से आप बनाएं उसमें प्यारा सा डिज़ाइन। और फिर उसको आप पकड़ के थोड़ा सा उछालें ताकि उसकी हवा जो है ना उसमें से निकल आए और वो उस जो केक है ना उसको बैलेंस हो जाए। और ये जी ये है हमारा होममेड ओवन जिसमें हम बनाएंगे इसको। जब आपने मिक्सचर बनाना है ना आपने एक पतीली को लेके ना उसके अंदर पतीली को चूल्हे के ऊपर रख देना है और उसके ऊपर आपने एक स्टेनर रख देना है। और ये कम से कम जो है ना 45 to 50 मिनट्स लगते हैं बेक होने में। और इस वक्त हमारा अच्छा सा मज़ेदार सा जो है ना केक, मार्बल केक तैयार हो गया हुआ है। और इधर मैं मार्बल केक को निकाल के बाहर रख दूँगी। कम से कम आपने 10 से 15 मिनट इसको साइड पे रखना है। और फिर उसके बाद आपने जो है ना सांचे से इस केक को बाहर निकालना। अगर आप फ़ौरन निकालने की कोशिश करेंगे ना तो केक टूट जाएगा। और जी दूसरी तरफ तैयार करने लगी हूँ मैं चीज़ी गार्लिक ब्रेड, जिसके लिए मैंने लिए लहसुन के 4 या 5 जवे लिए, उसको बारीक बारीक कद्दूकश कर लिया। फिर डाला उसमें हरा धनिया। और फिर उसमें गया ब्लू बैंड जो है वो आपने रूम टेम्परेचर पर लेके का लेना है कि फ्रीज़र वाला नहीं लेना। और फिर उसमें दड़ा मिर्च गई और ओरिगानो गया। और जी इधर हो गए थे 10-15 मिनट। और फिर मैंने कहा कि चले केक को निकाल लेते हैं। और ये देखें जी मैंने केक निकाल ली है, और जो पेपर लगा हुआ है उसको पेपर को उतार लें। और वाकई इतना टेस्टी केक था ना, बहुत टेस्टी और परफेक्ट रेसिपी है। आपको मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं ना आप इसी हिसाब से बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा और परफेक्ट केक बनेगा। और आप यकीन करें बच्चों ने तो इतने शौक से खाया था ना केक।
ये देखें जी, इतना मज़ेदार केक। और फिर साथ जी केक भी तैयार हो रहा था, और साथ ही केक तो हो गया बल्कि तैयार। तो अब ये चीज़ी गार्लिक ब्रेड का मिक्सचर जो मैंने आपको बताया है वो तैयार हुआ है। और साथ इस वक्त मेरे पास इसमें वैसे डलती है मोज़ेला चीज़, मेरे पास मोज़ेला चीज़ नहीं थी, मेरे पास स्लाइस चीज़ था, तो मैंने वही डाल दिया। अगर आपके पास मोज़ेला चीज़ है तो फिर आपने भर भर के डालनी है, और मज़े से फिर क्या नाम है, चीज़ी गार्लिक ब्रेड खानी है। और वो जो पहले ब्रेड पर मिक्सचर लगाया उसको आपने तवे पर रख के, और फिर उसके ऊपर आपने दूसरी साइड पर भी ये मिक्सचर लगा देना है। और जो चूल्हे की जो आंच है ना वो स्लो रखनी है, और ऊपर से जो स्लाइस को ना थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि जो चीज़ है ना वो अच्छे से अंदर मेल्ट हो। ये पूरा जो प्रोसीजर है ना आपने बिल्कुल लाइट सी आग रख के ना फिर उस पर करना है। और जी इधर धड़ाधड़ तैयार हो रहे हैं चीज़ी गार्लिक ब्रेड। और आज की शाम की चाय तो वाकई बहुत बहुत टेस्टी थी, क्योंकि आज बाहर मौसम हो रहा था बहुत अच्छा। और हमने क्या कुछ स्पेशल आज ना शाम की चाय की तैयारी की जाए, और फिर आराम से हम सब बैठ के ना शाम की चाय पियेंगे और इन्जॉय करेंगे। और इधर तैयार हो गए थे मेरे तमाम चीज़ी गार्लिक ब्रेड। मैंने आपको पहले बताया अगर इसमें मोज़रेला चीज़ डली होती तो ये और टेस्टी, ये भी टेस्टी है लेकिन वो फिर और टेस्टी होने थे। और जी इधर हम तरह तरह की इसकी शेप्स काट रहे हैं कि ये जो आप हाथ देख रहे हैं, मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे, उन्होंने भी जी कहा कि अब बीवी के साथ थोड़ा बहुत मैं काम कर लूँ। ये केक कटिंग और ब्रेड कटिंग ये सब मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, और मैं उस वक्त अब चाय बना रही थी। तो फिर जी इधर हमारी लग गई टेबल, और इधर अब हम अपनी शाम की चाय इंजॉय करेंगे, मौसम भी इंजॉय करेंगे, और साथ साथ कुछ गपशप भी लगाएंगे। पहले हमारा इरादा नहीं था कि अपनी गपशप आपको सुनाने का, लेकिन फिर एकदम ही इरादा बन गया कि चले जी हम आप जो चाय पीते पीते जो गपशप हो रही है ना वो भी ज़रा आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और इधर जो हसन बैठा हुआ है कि जी बस अब शुरू कर लें खाना पीना। तो बस इधर इनके पापा का फ़ोन आ गया था, वो फ़ोन सुनने अंदर चले गए, और इधर हम लोग अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं करेंगे। और फन इस तरह करेंगे कि आज हम सब जो है ना एक गेम खेलेंगे, टंग ट्विस्टर, और जिसमें सबसे पहले हसन बोलेगा। कौन सा हसन आपको आता है? चलिए मैं बताती हूँ। हसन बच्चा है ना, हसन को हम देंगे छोटा सा। हसन आपने ना 10 टाइम्स जो है ना फटाफट बोलना है कच्चा पपीता पक्का पपीता। 10 टाइम ज्यादा नहीं हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, चलो 5 टाइम बोल लो, लेकिन स्पीड में बोलना है, आराम आराम से सोच सोच के नहीं बोलना है, बस स्पीड में बोलना है। कच्चा पपीता पक्का पपीता, इस तरह जल्दी बोलो। कच्चा पपीता पक्का पपीता, 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 कच्चा पपीता कच्चा पपीता नहीं है, कच्चा पपीता, कच्चा पपीता नहीं है। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता। चलो जी हसन ने जी क्लैपिंग, हसन ने सही तरह बोल लिया है। अब अहमद तुम बोलो ना। चाची ने चाचा को चांदनी के चम्मच से चटनी चटाई। ये तो नहीं, पूरा 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 बोलना है। चंदू के दादा ने चंदू की चाची को चांदी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के दादा ने चंदू की चाची को चांदी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के दादा ने चंदू की चाची को चांदी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के दादा ने चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के दादा ने तुम लोग इस गार्लिक ब्रेड सामने आपने लाजमी चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। 3 दफा हुए। सही नहीं जाते क्यों? सही था, सही था ना? ऐसे बीच में डंडियां मार रही है। नहीं। चंदू के दादा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के दादा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के दादा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू हो गए 5 दफा। अब क्या नाम है, आप लोगों ने बताना है कि किसने कितना अच्छा बोला है। ऑब्वियसली मी। और जमी
तुम क्या बोलोगी? नजर ने नजर को नजर भर कर देखा, नजर की नजर को नजर लग गई। नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर की नजर को नजर लगी, नजर ने नजर भर के देखा, नजर की नजर को नजर लगी, नजर की नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर की नजर को नजर लगी, नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर की नजर को नजर लग गई, नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर की नजर को नजर लग गई, नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर की नजर को नजर लग गई, नजर ने नजर को देखा, नजर ने नजर को नजर भर कर देखा, नजर की नजर को नजर लग गई, नजर ने नजर को नजर भर कर देखा, नजर की नजर को नजर लग गई, नजर ने नजर को नजर भर कर देखा, नजर ने की नजर को नजर लग गई। चलो हो गया। ससन साधु तो चाय छोटी हो। माँ बाप की बारी है, छोड़ दे इसे। मेरी बारी है जी। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। कितनी दफा? 5। समझ समझ के समझ को समझो, देख के बोली, देख के नहीं बोलते। नहीं समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के चीटिंग कर रही है। नहीं पकड़ा हुआ हाथ में। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। पूरी तरह चीटिंग कर रही है। मैं आपको दिखा सकती हूँ, मैं दिखा देती हूँ। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और क्या नाम है, फ़न हमारा चलता रहेगा। लेकिन और अच्छी अच्छी मैं वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँगी और आप भी ज़रूर बनाएगा मार्बल केक और चीज़ी गार्लिक ब्रेड। अल्लाह हाफ़िज़।